हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग फिर से एक नई टॉपिक, एक नई जज्बे के साथ, नई उड़ान के साथ, एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने तीसरा लेक्चर, 3 लेक्चर को कंप्लीट किया होगा और कंप्लीट देखा होगा और कंप्लीट समझा होगा और एनसीईआरटी से भी बाद में अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जब तक हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लेक्चर ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ये सारे चीज़ जो समझाए जाते हैं बोल के वो एनसीईआरटी का पॉइंट होता है। और ये जो लिखे जाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी डिक्टो पढ़ते हैं अपन, और हमें भी पढ़ाया गया है एनसीईआरटी, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ाया गया समझाने के लिए, जो आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को भी समझाया जाएगा। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा था? इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहा था। इम्यूनिटी के बारे में बेसिकली पढ़ा कि इम्यूनिटी दो टाइप के होंगे। कैसे? एक इन्नेट, एक एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब हुआ कि हमें बाय बर्थ मिला। एक्वायर्ड का मतलब हुआ कि हमने गेन किया, यानी किसी हासिल किया, किसी से लिया या किसी तरीके से इंजेक्ट किया। तो एक्वायर्ड दो टाइप के हो जाएंगे। फिर एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब हुआ कि एंटीजन के फॉर्म में हमने इंजेक्ट करवाया या किसी तरीके से लिया। फिर पैसिव का मतलब हुआ कि हमने एंटीबॉडी को लिया। फिर आगे पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? इन्नेट के बारे में कि इसके 4 बैरियर्स हैं जो रोकते हैं किस चीज़ को, वायरस को इंटर करने से। नंबर 1 फिजिकल स्किन हो गया, फिजियोलॉजिकल जिसका टियरसिनाई हो गया। फिर क्या बोलते हैं आगे? सेलुलर बैरियर जिसमें न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट सब पढ़े थे। आगे साइटोकाइनिन बैरियर। चलिए, हाँ, तो अपन पढ़ चुके हैं ये। अब आगे पढ़ते हैं। एक नोट है, नोट में हमने देखा कि एचआईवी हो गया किसी पेशेंट को, किसी को भी एचआईवी हुआ, जब एचआईवी का कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो ये एचआईवी किसे बोलते हैं? तो अपन बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर हुआ तो वो बीमारी, वो एचआईवी कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में? एड्स के फॉर्म में। उसे एचआईवी की वजह से एड्स हो गया। अब एड्स क्या किसे बोलते हैं? तो एड्स बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स हुआ, जब एड्स हो गया किसी को, तो देखते हैं अपन एड्स किसी भी पेशेंट को, किसी भी लोगों को जब एड्स हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम बिकम वीक, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर। इसके वजह से क्या होते हैं? चांसेस ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी इन पैथोजन का, यानी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो ऑन्कोजेनिक वायरस हो। ऑन्कोजेनिक मतलब होता है कैंसर काउजिंग। ऑन्कोजेनिक वायरस उसके अंदर एंट्री कर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। उसके जो भी डिफेंड करने वाले, मतलब फौज थे उसके, सारे लोग मर चुके हैं या बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। तो क्या होगा? अगर एंट्री ऑफ हर्पीज वायरस, अगर हर्पीज वायरस का एंट्री हो गया उसके बॉडी के अंदर। हर्पीज किसे बोलते हैं? तो ओंको वायरस को बोलते हैं। ओंको का मतलब कैंसर, कैंसर काउजिंग वायरस। जब अगर एंट्री कर गया तो क्या करेगा? मे कॉज कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा किसे बोलते हैं? तो कैंसर को बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? है, उस व्यक्ति को या इस पर्सन को कैंसर हो जाएगा, कापोसी सार्कोमा। अब देखते हैं, जब किसी को इस टाइप से उसकी कंडीशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है, तो आप देखते हैं मेडिकल, वो पहुंच गया कहाँ? हॉस्पिटल। कोई भी बड़े हॉस्पिटल पहुंच गया तो देखा, डॉक्टर ने चेक किया, उसे कापोसी सार्कोमा हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीट उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस ट्रीटमेंट भी किस तरीके से किया जाएगा? देखा जाएगा कि कौन सी बीमारी है। देखा कि कापोसी सार्कोमा है, उसका स्कैन किया या उसके बहुत सारे सैंपल को चेक किया तो पता चला कापोसी सार्कोमा है, यानी उसको कैंसर है। क्या है? कैंसर है। तो देखा, अब तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या डालेगा?
if alpha interferon is given, अगर उसे अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाएगा तो क्या होगा? अल्फा अल्फा इंटरफेरॉन को क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, यानी वो बायोलॉजिकली तौर पर वो क्या करता है? रिस्पॉन्स मॉडिफायर का काम करता है। फिर अगर अल्फा इंटरफेरॉन से दिया गया उस कंडीशन में तो क्या करेगा? रिड्यूसेस द साइज ऑफ, रिड्यूस करेगा साइज ऑफ ट्यूमर बाय इंक्रीजिंग इम्यून सिस्टम। तो अल्फा इंटरफेरॉन उसके कैंसर को किल नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, बल्कि खत्म उस ऐसे उसके कोशिश करेगा। किस तरीके से? तो उसके साइज ऑफ ट्यूमर को रिड्यूस करेगा, यानी धीरे धीरे जो ट्यूमर का साइज बढ़ गया होगा, ट्यूमर बोलते हैं किसी टाइप के बॉडी के अंदर ट्यूमर आ जाए तो ट्यूमर के साइज को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और इंक्रीज इम्यून सिस्टम, और बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इन तमाम वायरस से, ऑन्कोजेनिक वायरस से फाइट करे, खुद फाइट करे। तो इस तरीके से अपन नोट्स को पढ़ लिए। चलिए आगे हम लोग नोट्स को पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, पढ़ने को तो बहुत कुछ है भाई, अपने पास टाइम ही बहुत कम है। चलिए भाई, आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आप लोग, बायोलॉजी बहुत आसान है यार, बस पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि बायोलॉजी जितना आसान है इतना ही मुश्किल है याद रखना उसको। चलिए आज हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, वो पॉइंट क्या है? इन्फ्लामेशन है। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को आइटिस भी बोलते हैं। इन्फ्लामेशन में क्या होगा? आप लोग लिखने की कोशिश करें, जब हम लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिख लें ताकि वक्त बचे आपसे आपका।
चलिए आगे हम पढ़ रहे थे, एक टॉपिक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पॉइंट है सो, लेकिन समझाने के लिए बहुत ही मस्त है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को अपन आइटिस बोलते भी, आइटिस, हेपाटाइटिस, कोई भी बीमारी हो तो आइटिस, टाइटिस, हेपाटाइटिस, तो देखिए इन्फ्लामेशन को आइटिस बोलते। देखिए जनरली क्या होता है कि जब वो इंजरी होता है किसी को भी, किसी कोई भी पर्सन हो, उसके क्या हुआ, इंजरी हुआ, यानी कहीं भी कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ है जिस टाइप से, तो इंजरी हुआ। जब इंजरी हुआ तो क्या होगा, लोकल टिश्यू डैमेज हो गया, उसका बॉडी का जो लोकल टिश्यू है वो डैमेज हो गया। जब डैमेज हो गया तो बॉडी खुद ही क्या करेगा, रिलीज करेगा हिस्टामिन को एंड प्रोस्टाग्लैंडिन को। हिस्टामिन को रिलीज किया, अब प्रोस्टाग्लैंडिन को, जब हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज किया तो क्या होगा, इसको बोलते हैं पेन। उससे क्या होगा, जब बॉडी को पेन होगा थोड़ा सा, जब बॉडी लोकल, देखिए इंजरी हुआ, लोकल टिश्यू डैमेज हो गया, लोकल टिश्यू ने क्या किया, जब डैमेज हुआ तो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या किया, इसको चलो आगे हाँ लिख देंगे अपन। जब प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज किया तो एक ब्लड वेसल है, देखते हैं ब्लड वेसल यहाँ पे रिलीज किया, तो ब्लड वेसल धीरे धीरे, कोई भी टिश्यू, कोई भी ये हो टिश्यू, तो ब्लड वेसल क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर रेडनेस आ गया, और उसके बाद उस ब्लड वेसल का क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो उसके अंदर हीट बढ़ गया। आगे देखते हैं कि उसके अंदर फ्लूइड जमा हो गया होगा। जब फ्लूइड जमा हो गया तो वो फ्लूइड क्या होगा, निकल जाएगा बाहर बॉडी से, तो लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, और उस इंजरी की वजह से वो बॉडी क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग मतलब सूज जाएगा बॉडी, और उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलेंगे उस बॉडी के स्वेलिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ गए इन्फ्लामेशन जिसे आइटिस बोलते हैं, किसी को भी, कोई भी पर्सन को इंजरी हुआ, लोकल टिश्यूज का डैमेज हुआ, जब लोकल टिश्यू डैमेज हुआ तो वो टिश्यू क्या करेगा, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करेगा ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे रिलीज किया, ब्लड वेसल्स के अंदर रेडनेस आ जाएगी, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो जाएगा, फिर जब स्वेल हो जाएगा उसका ब्लड वेसल, तो उसके अंदर क्या स्वेल होगा, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, फ्लूइड भर चुका है, और फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा, यानी फ्लूइड किसी तरीके से निकल जाएगा, फिर वो स्वेलिंग हो जाएगा, वो धीरे धीरे ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर लेगा, ट्यूमर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इन्फ्लामेशन को समझ गए, किस तरीके से इन्फ्लामेशन होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी डैमेज होते हैं, और हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, हम लोग जो मेन मुद्दा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ना। मेन मुद्दा यही था आज का, वो तो थोड़ा सा हिंट है। डाइवर्सिटी,
The discrimination between self and non-self and a non-self. चलिए भाई लोग, आ जाओ बच्चों। अपन लिख चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लिख लिए होंगे साथ साथ, क्योंकि जब भी मास्टर लिखे तो कहने की जरूरत ना हो मास्टर को कि बच्चों लिखो। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो खुद ही पॉज करके लिख लें, चाहे तो साथ साथ लिख लें, बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है लिखने का। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हमने किसी तरीके से उसको हासिल किया है, किसी तरीके से गेन किया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खुसूसियत बता रहे हैं कि वो क्या होगा, वो स्पेसिफिसिटी उसके अंदर होगी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि वो उस यानी जो भी होगा वो किसी भी सर्टेन पैथोजन के लिए होगा, यानी जानता होगा कि हमें किसको किल करना है। नॉन स्पेसिफिक नहीं होगा। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि उसको उनके मानना मतलब उनका पैथोजन पता नहीं है कि किस पैथोजन को किल करेगा। तो यही है कि उसके अंदर स्पेसिफिसिटी होगी, यानी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होगा। डाइवर्सिटी भी होगी, ठीक, डाइवर्सिटी भी होगी उसके अंदर। फिर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, डाइवर्सिटी का मतलब मुख्तलिफ तरीके, डाइवर्स डाइवर्स बोलते हैं, यानी तरह तरह के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम बोलते हैं कि बहुत सारे तरीके के एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जिस टाइप के पैथोजन की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के हम पैथोजन के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ले सकते हैं, उसका एंटीबॉडी। चलिए आगे देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। वो क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो बाज़ाब्ता सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच तफरीक करता है। तफरीक का मतलब वो एक एक टाइप के डिस्क्रिमिनेट करता है, वो कोई सेल्फ है ये नॉन सेल्फ है, ये जानता है कि हमें किसको किल करना है, किसको नहीं करना है। फिर आगे देखते हैं कि वो क्या करेगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाएगा, फॉर्म करेगा। उसके अंदर क्या होती है पावर, कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। किस टाइप से, इन द फॉर्म ऑफ टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल के फॉर्म में होगा, एंड बोन मेरो या बोन मेरो में होगा, यानी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होगी उसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। चलिए इतनी बातें हम समझ गए हैं, तो आशा करते हैं कि हम लोग समझ गए होंगे और आप लिख भी लें सारी चीज़ों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ये सारी चीज़ स्पेसिफिक होगा, डाइवर्सिटी होगी उसके अंदर, सेल्फ और नॉन सेल्फ के भी डिस्क्रिमिनेट करेगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होगी उसके अंदर। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं, अपन फिर से लिखते हैं। अब हम लिखेंगे
देखिए हम पढ़ेंगे अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होगा आगे देखिए। और चलिए आगे आ जाते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम पढ़ेंगे। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये क्या है, उसको बोलते हैं अपन पैथोजन। इसको बोलते हैं एंटीजन। यानी कोई भी पैथोजन होगा उसका खुद का एंटीजन होगा, इतना तो पता होना चाहिए। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या, किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी बॉडी में एंट्री क्या, जब कोई भी पैथोजन उसका उसके साथ उसका एंटीजन होगा ही खुद ब खुद, तो एंट्री क्या, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, बॉडी का रिस्पॉन्स। यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। सबसे पहले स्लो होगा उसका रिस्पॉन्स। दूसरे नंबर या वीक होगा, स्लो भी होगा, वीक होगा। वीक का मतलब बहुत कमजोर होगा। फिर एंटीबॉडी बहुत ही कम होगी उसके अंदर उसके लिए। इतना कुछ तो समझ गए। फिर ये देख रहे हैं कि डिजीज, यानी उस पर्सन के अंदर, उस बॉडी यानी उस व्यक्ति के अंदर डिजीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसका एंटीबॉडी उसके अंदर क्या है, बहुत ही कम कम लग रहा है। तो एंटीबॉडी क्या है, कम है, तो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इफ सर्वाइव, अगर वो व्यक्ति उस वायरस से यानी उस पैथोजन से फाइट करके बच गया इफ सर्वाइव, तो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ आईएम, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। हाँ, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी उसके अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। वो किस रूप में होगा, तो टी मेमोरी और बी मेमोरी सेल के अंदर। टी मेमोरी और बी मेमोरी, टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल के फॉर्म में उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई लोग इतना तो समझ गए, बहुत ही आसान आसान है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आप देख लिए।
अब हम देखेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, तो वही होगा जो प्राइमरी में हुआ था, लेकिन इसमें लगा हुआ है। लेकिन क्या है, हम पहले लिखेंगे उसके बाद समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपन पढ़ेंगे, अरे यार, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, देखते हैं। against the antigen। अच्छा, चलो 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 भाई लोग। हाँ, ये क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टी मेमोरी एंड बी मेमोरी अगेंस्ट द एंटीजन। ये कब होगा, ये जब होगा कि जब कोई भी, ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स का नहीं है, वो पहले वाला है टी मेमोरी वाला। तो जब टी मेमोरी या बी मेमोरी के फॉर्म में उसके पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हो जाएगा, तो क्या करेगा, फॉर्मेशन में स्पेसिफिक रिसेप्टर। स्पेसिफिक है क्या, यानी एक स्पेसिफिक टाइप का जो उस पैथोजन के लिए जरूरी होगा रिसेप्टर, तो उसको क्या करेगा, वो फॉर्म कर देगा। कहाँ पे, टी मेमोरी एंड बी मेमोरी सेल पे अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट एक रिसेप्टर फॉर्म कर देगा। कौन फॉर्म करेगा, जब कोई भी इंसान वो उस पैथोजन से सर्वाइव कर लिया हो, तो उसके बॉडी पे एक एंटीजन आ जाएगा, वो स्पेसिफिक होगा अगेंस्ट किसके, एंटीजन के, एंटीबॉडी आ जाएगा उसके बॉडी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई लोग। हाँ, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में हम देखेंगे, बहुत आसान है ये। चलिए चलिए चलिए, रिपीट। यार लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि लिखने की वजह से। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, लिखना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, जीना भी ज़रूरी है, और मरना भी ज़रूरी है।
अगेंस्ट अरे सॉरी हाँ मिस्टर बेस्ड ऑन आई एम इसको कहा जाता है क्या? अरे एक तो छूट गया चलो इसी में ऐड कर देंगे। चलिए हेलो बच्चों, चलो आ जाओ। अपने लोग पढ़ रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देख लिया हमने। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमने देखा, अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देख रहे हैं। प्राइमरी में क्या हुआ था, जब एंट्री किया था बॉडी के अंदर तो वो क्या था कि उस बॉडी को कुछ खबर नहीं थी उसके बारे में, लेकिन जब दूसरी मरतबा वही पैथोजन जो उस पैथोजन के पास खुद का उसका एंटीजन है, वो जब एंट्री कर रहा है दूसरी बार बॉडी में, सेकेंड टाइम एंट्री कर रहा है किसी पर्सन के बॉडी में, तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स जो होगा, बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत ही रैपिड होगा। रैपिड का मतलब हुआ बहुत ही फास्ट होगा, जल्दी से गोला बारूद ला के उसको उड़ाने की कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग भी होगा, बहुत हार्ड होगा पूरा। उसके बाद एंटीबॉडी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा होगा उसके लिए। फिर क्या होगा, जब उस पैथोजन से लड़ लिया, फाइट कर लिया, तो क्या होगा, डिजीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम। फिर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन आई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे जब बेस्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सो टर्म्ड एज एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामेस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी वो रिस्पॉन्स कैसा था, मेमोरी वाला था। पहला रिस्पॉन्स बिना मेमोरी वाला था, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया, बॉडी को पता नहीं है भाई कौन है क्या है, नहीं पता, तो बॉडी क्या करेगा, उसको देखेगा, उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाने की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेगा। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, उससे फाइट करने की कोशिश करते 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 उससे जीत जाएगा, यानी फाइट कर लेगा आखिरकार। तो क्या सर्वाइव कर जाएगा, जब सर्वाइव कर जाएगा तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बता रहे हैं, सर्वाइव कर जाएगा तो उसके बॉडी पे आ जाएगा आई एम, यानी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन जाएगा। किसके फॉर्म में, टी मेमोरी और बी मेमोरी के फॉर्म में। तो वही टी मेमोरी और बी मेमोरी के फॉर्म में उसके पास जमा रहेगा। तो वही बोलते हैं कि जब सेकेंड इम्यून जो होगा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, तो सेकेंड टाइम जब एंट्री करेगा तो बॉडी को पता होगा, क्या पता होगा, तो जब पता होगा कि वो पैथोजन स्पेसिफिक हमारे लिए, हमारे पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो उसका रैपिड हाई हो जाएगा, स्ट्रांग होगा, और एंटीबॉडी तो बहुत ज्यादा उसके पास होगा, तो फाइट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी उससे। फिर डिजीज ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बेस्ड है, उसको उस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बेस्ड है, उसको बोलते हैं एनामेस्टिक रिस्पॉन्स।
यानी बेस्ड ऑन मेमोरी रिस्पॉन्स। फिर क्या करेगा, टी मेमोरी सेल टी किलर सेल को इन्फॉर्म करेगा, फिर बी मेमोरी सेल बी प्लाज्मा को इन्फॉर्म करेगा और फॉर्म आईजी, और ज्यादा और ही ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेगा। चलिए भाई लोग, बहुत ही आसान तरीके से अपन लोग समझ रहे हैं टी मेमोरी बी मेमोरी सबको। चलिए भाई लोग, तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो? चलो आ जाओ। ज्यादा नहीं, अब 10 मिनट और ही लगेगा। चलिए आज कुछ और पढ़ लेते हैं हम लोग। जितना टारगेट था अपना, उस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर टारगेट से हटे तो फिर हम लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे पढ़ाई की दुनिया में। चलिए हम लोग दो चीज पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या? एक पढ़ेंगे एक्टिव। हाँ ठीक है, एक्टिव एंड इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। हाँ चलिए, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे। एक्टिव में क्या होगा, भाई लोग तैयार हो? तैयार हो? लिखते रहो। यार इतना फास्ट लिख रही है।
चलिए हेलो भाई लोग, तैयार हो? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो पढ़ने के लिए आ जाओ। फिर से अपन फिर से पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हम लोग बेसिकली इम्यूनिटी को पढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? दो टाइप क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होगा कि ये बेस्ड होगा, एक्टिव इम्यूनिटी बेस्ड ऑन आईएम यानी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड होगा। सो लॉन्ग लास्टिक होगा, यानी बहुत थोड़ा ज्यादा देर तक काम करेगा, वो लॉन्ग लास्टिक होगा। फिर देखते हैं कि लेग पीरियड प्रेजेंट होगा, उसमें थोड़ा सा लेग हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लग जाए, तो लेग पीरियड थोड़ा प्रेजेंट होगा उसके अंदर। फिर नॉट यूजफुल इन पर्सन विथ वीक इम्यून सिस्टम, यानी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी उस पर्सन के लिए थोड़ा फायदेमंद नहीं है या यूजफुल नहीं है जिसका इम्यून सिस्टम क्या हो, बहुत ही वीक हो। वीक का मतलब बहुत ही वीक, थोड़ा बड़ा नहीं से काम नहीं चलेगा, उससे वीक हो। और फॉर प्रिवेंशन, अब जब उसके प्रिवेंशन के लिए क्या है, हम वैक्सीन देते हैं। क्या है? यानी किसी तरीके से हम पैथोजन से बचने के लिए एक्टिव इम्यूनिटी के फॉर्म में हम वैक्सीन देते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, जितने भी टाइप के अगर वैक्सीन, जैसे कोरोना वायरस के लिए हमने लिया था कोविड-19 का वैक्सीन, तो ये क्या है? एंटी बेसिकली वो एक्टिव फॉर्म में दिया गया था वैक्सीन, ताकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर मेमोरी बन जाए उसके लिए, यानी इस टाइप के अगर वायरस आए तो हम उससे लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी के अंदर आ जाए। तो उसके लिए वैक्सीन फायदेमंद नहीं है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाता, बल्कि उसके लिए क्या दिया जाता है? एंटीबॉडी दिया जाता है, एंटीबॉडी की वैक्सीन। अब आगे बता रहे हैं, देखिए पैसिव, जिसका पैसिव इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून क्या है? नॉट बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड नहीं होगा। तो सो क्या होगा? सो शॉर्ट लास्टिंग, वो शॉर्ट लास्टिंग होगा, यानी दिए जिस काम के लिए दिए वो काम करेगा और निकलता बन जाएगा। यानी जैसे हम पैसिव एंटीबॉडी देते हैं, पैसिव पैसिव फॉर्म में देते हैं इम्यूनिटी को, तो क्या होता है? नॉट बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड नहीं होगा, तो शॉर्ट लास्टिंग यानी बहुत कम वक्त के लिए होगा। फिर लैग पीरियड उसके अंदर एब्सेंट होगा, यानी उसमें अंदर कोई लैग पीरियड नहीं। जिस पैथोजन के लिए हम जो भी जिस टाइप के भी एंटीबॉडी देंगे वो जल्दी से काम करेगा, उसको किल करेगा और निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यूजफुल इन पर्सन। वो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का किसके लिए यूजफुल होगा? तो उसके लिए यूजफुल होगा उन पर्सन के लिए जो जिसका इम्यून सिस्टम क्या है? बहुत वीक है, बहुत ही वीक। हाँ, इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। तो हम क्यों देते हैं पैसिव इम्यूनिटी, किस कंडीशन में भी देते हैं, तो उसको हम समझ लेंगे। फॉर ट्रीटमेंट ओनली एक्यूट केसेस, यानी पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव फॉर्म में देते हैं इम्यूनिटी को हम इस टाइम देते हैं जब बहुत ही केस सीवियर हो, बहुत ही केस एक्यूट हो, यानी बहुत ही नाजुक कंडीशन हो, तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव पैसिव फॉर्म में हम दे देते हैं एंटीबॉडी को। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। बहुत ही वक्त हो गया होगा मुझे पता है, लेकिन क्या करूं भैया, बहुत सारे लोगों के डिमांड पे मैंने अभी यहीं पे लिख के यहीं पे समझाना स्टार्ट कर दिया है। पहले से लिख के नहीं लाते हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, बहुत ही छोटी छोटी राइटिंग को समझने में ज्यादा वक्त लग जाता है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन,
देखो, लिम्फेड ऑर्गन बेसिकली दो टाइप के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा ये हम देखेंगे। Here immature lymphocyte converted into, अरे यार चलेंगे ना। चलो यार ऐसे चलेंगे। भाई राइटिंग को समझने की कोशिश कर लेना। चलिए इसमें हम चलिए सेकेंडरी भी साथ ही में समझाएंगे। बच्चों लोग साइड से लिखते जाओ उसको।
चलो चल चलो हेलो बच्चों, चलो आ जाओ, चलो समझ लेते हैं। अब लिम्फेट ऑर्गन अपन पढ़ रहे हैं। बेसिकली लिम्फेट ऑर्गन में क्या होगा, प्राइमरी होगा लिम्फेट ऑर्गन या सेकेंडरी होगा। प्राइमरी का मतलब होता है कि लिम्फेट ऑर्गन होगा, तो प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि अपन पढ़ते हैं प्राइमरी में ओरिजिन होगा, लिम्फेट ऑर्गन का ओरिजिन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस हाँ मैच्यूरेशन होगा। यहाँ पे मैच्यूरेशन है, ओरिजिन हो गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब हुआ कि प्लस मल्टीप्लिकेशन, वो अपनी फॉर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकता है बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हियर immature lymphocyte immature आगे बढ़ते हैं। immature lymphocyte are converted into antigen sensitive lymphocyte। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी में immature जो होगा lymphocyte वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। एंटीजन सेंसिटिव या सेंसिटिव का मतलब होता है कि उसकी सेंसिटिविटी एंटीजन के लिए, या एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट होगा, यानी एंटीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब होगा कि एट्रैक्शन उसके अंदर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करने लगेगा कि हाँ ये मेरा ही क्लाइंट है। हाँ तो फिर वो क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, बोन मेरो थाइमस। दो एग्जाम्पल है, बोन मेरो थाइमस। लेकिन मेन लिम्फोइड ऑर्गन बोन मेरो ही के कहा गया एनसीईआरटी में, सो याद रखना है मेन लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो। फिर सेकेंडरी में देखते हैं कि सेकेंडरी में क्या होगा, जो प्राइमरी है उससे थोड़ा सा हैवी होगा। तो सबसे पहले सेकेंडरी में वो लिम्फोइड ऑर्गन क्या आ जाएगा, स्टोरेज होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन को प्रोलिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर प्रोवाइड साइट, सेकेंडरी में क्या होगा, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन। यहाँ पे सेकेंडरी में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होते हैं कि साइट प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, साइट प्रोवाइड करेगा फॉर इंटरेक्शन। किसके साथ इंटरेक्शन होगा, लिम्फोसाइट विथ एंटीबॉडी, यानी लिम्फोसाइट का एंटीजन के साथ इंटरेक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। साइट का मतलब हुआ कि बाजाबता एक साइट है, साइट का मतलब हुआ जगह, जगह प्रोवाइड करता है, यानी मौका देता है इंटरेक्शन करने का। फिर उसका एग्जाम्पल हो गया स्पिलीन हुआ, लिम्फ लिम्फ नोड हुआ, फिर उसका एग्जाम्पल हो गया टॉन्सिल हुआ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, एमएलटी हुआ, म्यूकोसा म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन इसको बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड। चलिए आगे बोल देते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड एमएलटी का फुल फॉर्म अपने तरफ से लिख लीजिएगा, टाइम नहीं है। तो इतना कुछ हम लोग समझ गए लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो, और हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्म करें कि मार्केट में भैया आ चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह यूट्यूब पे सारे क्लासेस फ्री होगी, जब तक भी होगी फ्री होगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।